भगवत दर्शन के लिए मुख्यतः हम में व्याकुलता और तप का होना आवश्यक है। ये ना हो तो किसी भी तरह से ईश्वर लाभ नहीं हो सकता। ये बात श्री रामकृष्ण देव अपनी कथाओं में बार बार दोहराते हैं। व्याकुलता बढ़ाने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये व्याकुलता ही हमारे पास नहीं है। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी माँ की बातों पर विश्वास करके उनके मुताबिक बर्ताव करता है, उसी तरह का दृढ़ विश्वास और व्याकुलता हम में होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि यदि हम भगवान के लिए केवल 3 दिन भी रोएं तो हमें भगवत दर्शन प्राप्त हो सकता है। लेकिन हमारे पास ऐसी व्याकुलता और तप नहीं है ना। नारद भक्ति सूत्रों में परम व्याकुलता ऐसा कहा गया है। जगन माता के दर्शन पाने के लिए श्री रामकृष्ण देव रात दिन व्याकुलता से रोए। उन्हें माँ के दर्शन प्राप्त हुए। ऐसी व्याकुलता और तप हमारे भीतर होने चाहिए। ऐसा श्री रामकृष्ण देव ने इस कथा में कहा है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोविंदम जय गोविंदम। लीजिए प्रसाद लीजिए। महाप्रसाद महाप्रसाद। आप भी लीजिए प्रसाद दीजिए। लीजिए। बहुत संतोष हुआ। प्रसाद दीजिए स्वामी। महाप्रसाद स्वामी। हाँ, ये। अरे पंडित जी, कितने लोगों के यहाँ प्रसाद लेता हूँ, लेकिन आपके यहाँ जैसा स्वादिष्ट कहीं नहीं मिलता। सब भगवान की कृपा है। आप भी प्रसाद लीजिए। अच्छा तो हम चलते हैं। पांडुरंग राव जी के यहाँ भी प्रसाद लेना है। ठीक है चलो। चलिए चलो चलते हैं। चलो। लक्ष्मी आई। लक्ष्मी। हाँ बाबा, आ रही हूँ। आपकी पूजा समाप्त हुई? हाँ हो गई। लो प्रसाद लो। अच्छा जल्दी से मेरा बैग तैयार कर दो, क्योंकि मुझे अभी रामपुर जाना है। अच्छा कृष्णा कहाँ है? कृष्णा वो तो दोस्तों के साथ खेल रहा है। वो देखिए यहीं आ रहा है। पिताजी। ये लो प्रसाद लो बेटा, पहले आंखों से लगाओ। पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं दूसरे गांव में जा रहा हूँ। 2 दिन में ही लौट आऊंगा। मेरे पीछे माँ को परेशान मत करना। रोज भगवान को दूध और फलों का भोग चढ़ाना मत भूलना। समझ गया ना बेटा? ठीक है पिताजी, जल्दी कीजिए, धूप बढ़ रही है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। और कृष्णा तुम भी ध्यान रखना। कल जन्माष्टमी है बेटा। भोग न चढ़ाने पर बाल कृष्ण गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है पिताजी, जरूर भोग चढ़ाऊंगा। ओहो, तो कल जन्माष्टमी है। भगवान, आज जन्माष्टमी है ना? मतलब आज आपका जन्मदिन है। मेरे पिताजी ने कहा था, इसलिए आपकी पसंदीदा सारी चीजें मैंने यहाँ नैवेद्य के लिए रख दी है। आप सब खाएंगे ना? अगर नहीं खाएंगे तो आपको मेरी कसम है। आज तो जन्माष्टमी है, इसलिए आज हमें प्रसाद में जरूर मिठाई मिलेगी। हमारा तो सौभाग्य है। अरे भाई, भोजन में तो प्रसाद ही मिलता है। ठीक कहा आपने। मैंने तो सुबह से पानी तक नहीं छुआ है। ठीक कहा आपने। पानी से ही पेट भर जाएगा तो प्रसाद के लिए जगह कहाँ बचेगी? अब जल्दी जल्दी खा लो ना भगवान, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी तो खाना है ना। अगर तुम नहीं खाओगे तो पिताजी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, परंतु मैंने ही नैवेद्य नहीं दिखाया, इसलिए मेरी पिटाई हो जाएगी। खाइए ना भगवान, मुझे भी भूख लगी है। देखो चक्कर आ रही है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। खाओ ना भगवान।
चला क्या? तुमने तो नहीं खाया ना भगवान? हाँ, ये क्या पक्षी दिख रहे हैं? जय कृष्णा मुकुंदा मुरारी, जय कृष्णा मुकुंदा मुरारी। अरे बेटा कृष्णा, अभी तक क्या पूजा समाप्त नहीं हुई? हो गई। तो फिर प्रसाद कहाँ है? वो तो भगवान ने खा लिया। क्या कहा? प्रसाद भगवान खा गए? अरे इससे तो मुझे चूहे के लोहा खाने की कहानी याद आ गई। देखो बेटा, भगवान तो प्रसाद खाते ही नहीं है। वो अमृत पी करके प्रसाद हमारे लिए छोड़ देते हैं। जाओ लेकर आओ। मैं सच बोल रहा हूँ, भगवान खुद आकर पूरा प्रसाद खा गए काका। अब पूजा घर में चलिए, भगवान के पद चिन्ह मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो आश्चर्य की बात है। राम भाई चलो चल के देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए, आइए दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए भगवान के पद चिन्ह। देखा आपने, पिताजी ने बताया नैवेद्य दिखाने के लिए। इसे लगा कि भगवान वास्तव में प्रसाद ग्रहण करेंगे। व्याकुलता से भगवान को बुलाया तो भगवान ने आकर स्वयं नैवेद्य ग्रहण किया। बाकी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो सकता है। बालक की व्याकुलता और तप कितना था। उन्हें तो सिर्फ प्रसाद खाने से मतलब है। भगवान नैवेद्य खाते ऐसा तो वे नहीं चाहते। इस प्रकार की आर्तता, व्याकुलता और तप होने पर भगवान दर्शन क्यों नहीं देंगे? हमें सांसारिक विषयों में आसक्ति है, भगवान के लिए आसक्ति कहां है? ऐसी आसक्ति, व्याकुलता और प्रेम बढ़ाने पर भगवान क्यों नहीं दिखेंगे? वो जरूर दिखेंगे। इसलिए हम सबको इस प्रकार की साधना की आवश्यकता है।